Globalization means to connect domestic economy with world economy. Hello everyone, welcome back to economics classes. Today I am going to discuss what is globalization and the policies under globalization. Or also we will discuss about World Trade Organization and the impact of World Trade Organization in our Indian economy. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें. स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन से. ग्लोबलाइजेशन का हिंदी में मतलब है वैश्वीकरण. तो डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था और वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था. ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू कनेक्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है. ग्लोबलाइजेशन एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ता है इकोनॉमिकली भी और सोशली भी. आउटसोर्सिंग मतलब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब हम खरीदते हैं गुड्स और सर्विसेज कहाँ से, इंडिया के बाहर से, उसे बोला जाता है आउटसोर्सिंग. एंड द एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग इज कॉल सेंटर्स, लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विसेज, बैंकिंग, अकाउंटेंसी और एडवर्टाइजमेंट. एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग इज बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. इसमें क्या होता है कि हमारे भारत के लोग भारत में रहकर ही बाहर की कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू कॉलिंग, थ्रू इंटरनेट सर्विसेज. उसे बोला जाता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. पॉलिसीज अंडर ग्लोबलाइजेशन, द फर्स्ट इज इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? इक्विटी मतलब शेयर. तो क्या है? फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया हमारी कंट्री के अंदर. अब फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से होता है, एक एफडीआई और एक एफआईआई. एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. अगर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तो इसके एग्जाम्पल है कोक, पेप्सी और डोमिनोज, जिसमें क्या होता है ऑनरशिप और कंट्रोल होगा वो कंपनी का होगा, कोक के मालिक का कंट्रोल होगा, ऑनरशिप भी उसकी होगी और कंट्रोल भी उसका ही होगा. और बात करें अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की तो इसमें आते हैं हमारी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो क्या करते हैं, परचेज करते हैं इंडिया के शेयर को स्टॉक मार्केट, इंडिया की जो शेयर है स्टॉक मार्केट है वहां से. तो इसे बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. और अगर लिमिट की बात करें तो पहले ये जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो 40% थी, बाद में इसको 51% किया गया. और हमारे भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहां पे इस लिमिट को 100% कर दिया गया. सेकेंड पॉइंट, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी? इट मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एंड द प्राइस इज फिक्स्ड बाय मार्केट. मतलब इसमें क्या करते हैं, हम सेल और परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी का. क्यों करते हैं? क्योंकि फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का हम सेल और परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी का. और सेकंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की पेमेंट होती है उसके लिए हम परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी का. थर्ड, रेमिटेंस. रेमिटेंस मतलब जो हमारे भारत के लोग बाहर की कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जो वो पैसा वहां से भेजते हैं अपनी फैमिली के एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट द एक्सपेंडिचर ऑफ देयर फैमिली, उसे बोला जाता है रेमिटेंस. तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, और इसमें जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो मार्केट फिक्स करती है. थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी. तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी में क्या हुआ, हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी जिसकी ड्यूरेशन 5 ईयर कर दी और जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे उनको खत्म कर दिया और ओपन कंपटीशन क्रिएट किया हमारी इकोनॉमी ने ग्लोबलाइजेशन एज ए इंटरनेशनल मार्केट्स में. फोर्थ पॉइंट, रिडक्शन इन टैरिफ्स एंड रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स. अगर बात करें रिडक्शन इन टैरिफ्स की तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थे हमारे, उन पे हाई टैक्सेस थे, उनको क्या किया गया, उनको रिड्यूस किया गया ताकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया जाए इंटरनेशनल मार्केट्स में. इसलिए रिडक्शन इन टैरिफ्स किया गया. सेकंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसे हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं. तो क्या था,
हमारी इकोनॉमी में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थी, मतलब हम अपनी कंट्रीज में बाहर से जो गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाते थे उस पे एक लिमिट थी कि इससे ज़्यादा हम नहीं मंगवा सकते, ये हमारे कंट्री के अंदर लिमिट थी। तो इंपोर्ट पे जो लिमिट थी, क्वांटिटेटिव लिमिट थी हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, उसको क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया 2001 में, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कमिटमेंट की थी कि हम जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो क्वांटिटी पे लिमिट है इंपोर्ट की, उसको हम ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एस्टेब्लिश इन 1995। अगर कंट्रीज की बात करें तो देयर आर 164 कंट्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ऑब्जर्वर कंट्री जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करती हैं 23 कंट्रीज, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ये रिप्लेस करके आया था गैट को 1948 में। अब क्या था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम ट्रेड और टैरिफ के ऊपर एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसका नाम रखा गया गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। और ये बनाया किस कॉन्फ्रेंस में, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। हमारा गैट स्टार्ट हुआ था 23 कंट्रीज के साथ। और बात करें अगर ऑब्जेक्टिव्स की, और एक और बात, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द बेटर वर्जन ऑफ गैट। ऑब्जेक्टिव्स, द फर्स्ट इज इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। ये क्या करता है, ये लिबरलाइज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। ये हमारे लिए, हम सारी कंट्रीज के लिए इजी बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड को। सेकंड पॉइंट, प्रमोट्स मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज मल्टीलेटरल ट्रेड? द ट्रेड बिटवीन मोर देन 2 कंट्रीज इज नोन एज मल्टीलेटरल ट्रेड। तो ये क्या करता है, एक एग्रीमेंट बनाता है मल्टीलेटरल ट्रेड के लिए और उसको प्रमोट करता है। थर्ड पॉइंट, एस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग ट्रेड। ये रूल निकालेगा ट्रेडिंग के लिए और क्या करेगा, प्रमोट करेगा फ्री ट्रेड को। तो इट एस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग ट्रेड एंड प्रमोट फ्री ट्रेड, मतलब देयर इज नो एक्सपोर्ट, देयर इज नो टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब कि रिडक्शन इन टैरिफ्स एंड रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, 164 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती हैं। तो जो भी वर्ल्ड के पास रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा ताकि हमारी प्रोडक्शन को, जो हमारी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की, उस प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज इन कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। ये क्या करता है, कंपटीशन को इंक्रीज करता है इंटरनेशनल मार्केट में। कैसे? रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे टैरिफ्स होते हैं उनको कैंसिल करता है, जिससे क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है। अगर बात करें इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट, द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इज इंक्रीज। जो हमारा एक्सपोर्ट था इंडिया का वो 1991 के आसपास बहुत कम था। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये $5 बिलियन से $102 बिलियन इंक्रीज हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ हमारा एक्सपोर्ट। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। थर्ड पॉइंट, इनफ्लो ऑफ, हमारी कंट्री में बेटर टेक्नोलॉजी आई, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आए। अब लोगों को क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे मार्केट में। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू कनेक्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, आउटसोर्सिंग परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसमें हमारे इंडिया के लोग इंडिया में रहकर ही बाहर की कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू कॉलिंग, थ्रू इंटरनेट सर्विसेज।
पॉलिसीज अंडर ग्लोबलाइजेशन, तो क्या हुआ इसमें? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमारी जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी उसको इंक्रीज किया गया। पहले ये 40% थी, फिर 51% किया गया, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे हमारे इंडिया में, कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहां पे इस लिमिट को 51% से 100% कर दिया गया। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, जिसमें प्राइस फिक्स किया जाता है हमारी मार्केट के द्वारा। थर्ड, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, जिसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की ड्यूरेशन 5 साल कर दी और ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया और ओपन कंपटीशन क्रिएट किया इंटरनेशनल मार्केट्स में। फोर्थ, रिडक्शन इन टैरिफ्स एंड रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब रिडक्शन इन टैरिफ्स मतलब जो भी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हाई टैक्सेस थे उनको कम कर दिया गया, ताकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो सके इंटरनेशनल मार्केट्स में। और नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसे हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं, तो इनको क्या किया? इंपोर्ट पे जो क्वांटिटी लिमिट थी हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, उसको खत्म कर दिया 2001 में, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने कमिटमेंट की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि हम जो क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको खत्म कर देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द बेटर वर्जन ऑफ गैट, और गैट मींस जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एस्टेब्लिश्ड इन 1948। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ये इंटरनेशनल ट्रेड को इजी बनाता है, प्रमोट्स मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और थर्ड, एस्टेब्लिश रूल निकालेगा और प्रमोट करेगा फ्री ट्रेड, मतलब बिना टैक्सेस के प्रमोट करेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। और क्या करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमारे वर्ल्ड की रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, ताकि जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करेगा, कैसे? रिड्यूसिंग टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको रिमूव कर देगा, जिससे क्या होगा? हमारा कंपटीशन क्रिएट होगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। और इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो इंक्रीज हुआ $5 बिलियन से $102 बिलियन। और क्या हुआ? इंक्रीज हुआ इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्रीज में बेटर टेक्नोलॉजी आई और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स अब हमें मिलने लगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get all the latest videos. Thank you. Thanks for watching.